जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपीएससी सिविल सर्विसेज ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है बिना किसी मिस्टेक के। गाइस वैसे तो मैं इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो जब आपके फॉर्म शुरू हुए थे तो यूट्यूब के ऊपर पूरे सबसे पहले बनाई थी, बट गाइस फिर मैंने देखा कि आपके बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिनका आंसर आपको एक एक करके करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वीडियो बनाई जा रही है ताकि जहां पर जिस पॉइंट पर आपका जो सवाल डाउट हो वो आंसर आपको उसी पॉइंट पर दिया जाए। इसलिए गाइज आप इस वीडियो को देख करके अपने फॉर्म को भर लीजिए और बाकी लोगों की गलतियों से सीख करके आप इस फॉर्म को भर लीजिए और आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं। अब चलिए शुरू करते हैं। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लीजिए और आप यहाँ पर ये भी देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी मोबाइल से फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी वीडियो बना रखी है। एंड फिर फोटो आपको कैसे बनाना है, फोटो के नीचे आपको नेम और डेट कैसे लिखनी है, किस ऐप का या वेबसाइट का इस्तेमाल करना है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी है तो उसका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर दिया है। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे इस फॉर्म को अब आपको कैसे भरना है ताकि जो आपसे प्रॉब्लम्स हो रही है या फिर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है उनका सोल्यूशन इस वीडियो के अंदर दिया जाए। तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको सबसे पहले यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक थ्रू OTR इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो ये वेबसाइट है वो आ जाएगी। अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन है, आपने कोई भी फॉर्म भरा था इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली आपकी ईमेल आईडी और फिर OTP ला करके उसके ऊपर ये कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। आपको आपका नाम पहले एंटर करना है। ये नाम आप यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। इस नाम को दोबारा डाल करके वेरीफाई नेम में वेरीफाई कर देना है। फिर जो आपका फुल नेम है फुल नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। देन यहाँ पर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। आपके जेंडर को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे। पहले आप यहाँ से इस प्रकार से ईयर, फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे, तो इस तरह से आपकी DOB आ जाएगी। देन आपको आपकी DOB को दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करना है। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने आता है फादर नेम, तो आपको आपका फादर नेम भी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है और फादर नेम को दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी मदर्स का नेम एंटर करेंगे एंड मदर्स के नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर आपको बताना कि आपका माइनॉरिटी स्टेटस है, यानी कि आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो आप यस करें और यस करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन सी है। जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका नंबर एंटर करना है। इस नंबर के अलावा कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड अगर कोई अन्य ईमेल आईडी देना चाहते तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आता है बोर्ड एग्जामिनेशन रोल नंबर क्लास 10th, यानी कि आपको 10th का रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी एक यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर यहाँ पर दे दीजिए आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन 2 सेलेक्ट करना है और इसका आंसर भी दे देना है। फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड इन सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उन सभी का प्रीव्यू आपके सामने। अगर आपको लगता है कोई जानकारी गलत है तो आप अपडेट चेंज के ऊपर क्लिक करके चेंज कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके नंबर पर भी और आपकी ईमेल पर भी OTP सेंड किया है। आपको यहाँ पर पहले मोबाइल वाला OTP डाल करके वेरीफाई करना है और फिर इसके बाद में आपको यहाँ पर ईमेल वाला OTP, बेसिकली आपको दोनों OTP एक साथ में डालने हैं और फिर वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब गाइज आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये जानकारी आपको बाद में काम आने वाली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी या तो ईमेल आईडी देंगे या फिर यहाँ पर जो आपका OTR ID आपको मिला है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो एंटर करेंगे। यानी कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप ईमेल आईडी के माध्यम से, नंबर के माध्यम से, किस माध्यम से लॉगिन करना चाहते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पर मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपका नंबर एंटर करें, फिर गेट OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल करके ये वेरिफिकेशन कोड फिल करते हुए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। आपको यहाँ पर न्यू पासवर्ड में एक पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के अंदर आपका इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट रहना चाहिए। इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पासवर्ड के लिए और आपको यहाँ पर ये पासवर्ड दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर सभी जानकारी को वेरीफाई करके सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करने
करने के बाद में आपका यहाँ पर अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर इस तरह से डैशबोर्ड आएगा, तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी यहाँ पर एक्टिव कर दी गई है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर पार्ट 1 अपडेट OTR, यानी कि अगर आपको पार्ट 1 की जानकारी अपडेट करनी है जो कि आपने OTR किया है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्लिक हियर फॉर पार्ट 1 इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करने के बाद में यहाँ पर लास्ट में आकर के यस के ऊपर क्लिक कर देंगे कि मैंने हाँ इनको रीड कर लिया है। एंड इसके बाद में गाइज ऊपर की तरफ आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन होगी और जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर भरनी है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले नेशनलिटी आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है अनमैरिड, मैरिड, जो भी आपका स्टेटस है वो आप टिक कर दीजिएगा। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी, अगर आप विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। अब आती कम्युनिटी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि EWS, जनरल, OBC, SC ST वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप जनरल सेलेक्ट करते तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप OBC सेलेक्ट करते तो आपसे पूछा है कि क्या आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसी में मेंशन होगा कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं या फिर नहीं आते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर यस नो करेंगे। अगर आप यस करते तो आपके सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट अगर आप नो करते तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आ रहा है। ये अतिरिक्त ऑप्शन SC ST कैटेगरी कैंडिडेट के सामने भी आएगा, जहां पर उनसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पर डालना होगा, और इसके बाद में ये सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के द्वारा जारी हुआ है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। एंड गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर ये कास्ट सर्टिफिकेट है। इस कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपको नीचे की तरफ जहां पर सक्षम अधिकारी तहसीलदार देखने को मिल रहा है, यहीं पर लिखा हुआ होता है कि कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया है, उसी की पोस्ट का नाम फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद में आता है कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूइंग काउंटर साइनिंग अथॉरिटी स्टेट नेम, कौन सी स्टेट के द्वारा ये जारी हुआ है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट का भी सर्टिफिकेट आपने बनवाया है वो सर्टिफिकेट डेट भी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपके सामने ऑलरेडी पास्ट द डिग्री और इक्विवेलेंट या फिर अपीयर्ड अपीयरिंग, अगर आप कर रहे हैं तो सेकंड वाला सेलेक्ट कीजिए, अगर आप पास कर चुके हैं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेलेक्ट योर डिग्री सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन, आपके पास डिग्री जो आपका डिग्री है उसमें क्या सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आपको काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, अगर इनमें है तो इनमें सेलेक्ट कर लेना, तो आप अदर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपका सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है। तो जो भी है गाइज वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट किया तो आता है यहाँ पर फॉर विच एग्जाम्सन यू लाइक टू बी कंसिडर, तो यहाँ पर मैं सिविल सर्विसेज के लिए कंसिडर होना चाहता हूँ या फिर आप दोनों के लिए भी कंसिडर हो सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किसको कंसिडर करना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर ओके कीजिएगा। एंड देन फिर गाइज आपके सामने एड्रेस की जानकारी आएगी, जहाँ पर आपको आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है। तो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर आपका एड्रेस लिख दीजिएगा, उसमें आपको हाइफन कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपकी जानकारी सेव नहीं हो पाएगी। इसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो सेलेक्ट करेंगे, आपकी डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड उसके बाद आप यहाँ पर नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एज रिलेक्सेशन का सेक्शन मेरे सामने आया है। इसका मतलब है कि क्या मैं आयु सीमा के अंदर छूट चाहता हूँ। मैं आपको बता दूं जो छूट मिलती है SC ST OBC को, अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो तभी आप यहाँ पर यस कीजिएगा। अगर आप ओवर एज नहीं हुए, आपको छूट नहीं चाहिए, तो आप नो करके कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर फोटो आइडेंटिटी कार्ड में कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आईडी आप सेलेक्ट करें उसका नंबर फिर आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर डालना है, उस नंबर को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई भी करना है। फिर आएगा अपलोड योर स्कैन फोटो आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आईडी आपने अपलोड की यहाँ पर जानकारी दी है वो आईडी आपको अपलोड भी करनी है। इसका फॉर्मेट आपका PDF का रहना चाहिए। तो आप सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, बेसिकली PDF के रूप में होनी चाहिए। एंड उसके बाद में प्लीज इंडिकेट योर परसेंटेज एट द ग्रेजुएशन लेवल, ग्रेजुएशन लेवल में आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। एंड उसके बाद में आप नीचे आएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑलरेडी मेड इन सिविल एग्जाम, सिविल एग्जाम के अंदर आप ऑलरेडी कितने अटेम्प्ट दे चुके हैं तो आपको यहाँ पर बताना है 1, 2, 3 जो भी दिए हैं। अगर नहीं दिया है तो आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद में आपको नीचे आना है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और सवाल आपसे पूछे हैं, जैसे कि CSM परीक्षा के लिए केंद्र, तो आपको यहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर के लिए प्रेफरेंस देना है। और उसके बाद में लैंग्वेज मीडियम फॉर एग्जामिनेशन फॉर पेपर 1 to 5, तो आप इसके लिए किस लैंग्वेज में आप देना चाहेंगे पेपर 1 से पेपर 5 में, तो वो लैंग्वेज आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है। फिर है ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 6 to पेपर 7, तो ये भी आपको यहाँ पर ऑप्शनल जो आपका सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको नीचे देखने को मिलेगा लैंग्वेज
लैंग्वेज मीडियम ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट सुना है इसकी लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं, वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है। फिर आता है कि क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आप नो करें तो फिर आप आता है कि इफ़ नो सेलेक्ट द लैंग्वेज फॉर पेपर ए, तो पेपर ए के लिए आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं वो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अब आता है आपके सामने कुछ और जानकारी, जहां पर है IFOS मुख्य परीक्षा के लिए केंद्र, तो आपको यहां पर उसका केंद्र सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद में फर्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट यहां पर आप क्या रखना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। क्योंकि गाइज मैंने IFOS को भी प्रेफरेंस दी है, इसलिए मेरे सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर सेकंड ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका FSO एग्जाम है उसके लिए, अगर आपने इसको भी प्रेफरेंस दी है। एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे कि आपने इस एग्जाम में कितने प्रयास दिए हैं। अगर आपने इसमें कोई प्रयास नहीं दिया, फर्स्ट टाइम है, तो आप 0 लिखेंगे और फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आएगा। आप सभी जानकारी चेक करने के बाद में नीचे की तरफ आएंगे। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर लेंगे, नहीं तो ये कैप्चा कोड डालने के बाद में आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और यहां से ओके कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हैं उनको फीस जमा करनी होगी। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो तभी वो अपने फॉर्म का ये जो प्रिंट है वो यहां से ले पाएंगे पार्ट 1 का। जैसे ही पार्ट 1 कंप्लीट हो जाए तो आप यहां पर इस पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में आपको यहां पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज यहां पर मैंने अपना फोटो और साइन अपलोड कर लिया है। आपको यहां पर जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपका फोटो और साइन अपलोड करना है। आप लोग अभी तक ये तो जान ही चुके होंगे कि आपको फोटो के नीचे आपका नाम और डेट लिखनी है। आप यहां पर जैसे कि मैंने अमजद मलिक डायरेक्ट लिखा है और फिर डेट लिखी है। आप यहां पर नाम से पहले आपका नेम लिखने के बाद में नेम लिखिए और फिर डेट लिखने के बाद में डेट लिखिए। और अगर आप यहां पर हाइफन नहीं भी यूज करते हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कर रहे हैं तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका यहां पर डेट लिखा होना चाहिए। एंड आपको ये कैसे बनाना है उसके बारे में अगर बात करें तो जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद में बस आप एक बार ये वीडियो वॉच कर लीजिए जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। अगर आपने ये वीडियो वॉच कर ली तो आपको बहुत ही अच्छे से मालूम हो जाएगा कि कैसे आपको अपना फोटो मोबाइल से बनाना है या फिर कंप्यूटर से बनाना है, और उसके ऊपर कैसे आपको नेम और डेट लिखनी है, ये सब जानकारी आपको मालूम हो जाएगी। और फोटो आपको कुछ ऐसा रखना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि जो मैंने फोटो अपलोड किया है ऐसा नहीं, बल्कि यहाँ पर इसमें थोड़े शोल्डर भी और आपका 1/3 जो फेस साइज है वो दिखना चाहिए। तो कुछ इस तरह का फोटो आपको रखना है। एंड उसके ऊपर नेम और फोटो कैसे, नेम और डेट कैसे लिखनी है, इसके बारे में ये वीडियो के अंदर जानकारी दी गई है। तो गाइज इस वीडियो को वॉच करना अनिवार्य है क्योंकि मैंने इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो अलग से बनाई है। एंड जैसे आप यहाँ पर इसको कर देंगे तो फिर आप यहाँ पर आइए सेंटर सिलेक्शन एंड अग्रीइंग टू डिक्लेरेशन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो आपका एग्जाम सेंटर है वो सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आप नीचे आएंगे और आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड अग्री, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपका जो है अप्लाई हो जाएगा। गाइज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा है कि दिल्ली के अंदर यहाँ पर अभी सीट अवेलेबल नहीं है, यानी कि इसके अंदर सीट फुल हो चुकी है। दिल्ली एग्जामिनेशन सेंटर सीट इज नॉट अवेलेबल, प्लीज चूज अदर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि अभी आप यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये मुझे नहीं पता कि सीट फुल होने की वजह से हुई है या फिर किसी और वजह से। 2 यहाँ पर भरे जा चुके हैं, दिल्ली और धर्मशाला। तो इसके अलावा कोई और सेंटर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले एंड देन फिर यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके आपका जो फॉर्म है वो सबमिट कर दे। और फिर आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आकर के एप्लीकेशन स्टेटस में देख सकते हैं आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हुआ है। और आप यहाँ पर व्यू प्रिंट एप्लीकेशन क्लिक करके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो भी ले सकते हैं और इसको PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। तो गाइज इस तरह से आपका ये जो फॉर्म है वो भरेंगे। आई होप यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।